जय हिंद। आइए हम यूपीएससी सीएससी 1983 में पूछा गया एक प्रश्न, एक क्वेश्चन को डिकोड करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पेपर 1 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1B है। ठीक है, लाइफ इन अ कम्युनिटी। देखो हम लोग जो है ना, एक कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल, या फिर वी आर सोशल एनिमल। एवरी इंडिविजुअल इज ए सोशल एनिमल। इनफैक्ट कि जो पशु पक्षी भी होते हैं वह भी ग्रुप में रहते हैं, जैसे हाथियों का झुंड हो गया, शेर भी जो है ग्रुप में रहता है। भले कहा जाता है कि शेर अकेले दहाड़ता है, बट स्टिल वो अपने मेल और फीमेल वगैरह या 2-4 लोगों का जो है उनका भी ग्रुप होता है। फिर इसी प्रकार देखोगे पशु पक्षी जब संध्या के समय अपने घर को वापस जाते हैं उस वक्त भी वो ग्रुप में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हो कि हम लोग भी जब भी कहीं रहते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग या फिर कोई भी हमें जो है रिश्ते नाते सगे संबंधी या फिर कोई नहीं भी हो तो हम पशु पक्षियों से भी दोस्ती कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। कहने का मेरा मतलब हो गया कि हम लोग एक कम्युनिटी, एक समाज के अभिन्न हिस्से हैं और समाज में रहना पसंद करते हैं, बिकॉज वी आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो लाइफ इन ए कम्युनिटी इनेबल्स मैन। और जब हम समाज के हिस्से बन जाते हैं, समाज के अविभाज्य अंग बन जाते हैं, उस परिस्थिति में समाज में जो उस व्यक्ति का उत्थान है, उस व्यक्ति का प्रगति है, वो और अच्छे तरीके से होता है। और जब तक देखो, कई बार देखोगे, कई जो है आप अपने क्लास में ही देखो, कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें जो है आपके फ्रेंड अगर लाए होते हैं तो आप फ्रेंड के साथ शेयर करते हो। ठीक है, वो आप उससे कुछ मांग लेते हो, आप कभी उनकी जो है मदद कर दिया करते हो। तो ये जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, दे आर कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो जब हम कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो हम और अधिक इनेबल मैन बन जाते हैं टू अचीव अ प्लेंटिट्यूड ऑफ लाइफ। और जो हमारे जीवन की प्रचुरता है उसको हासिल करने के लिए समाज के हम हिस्से बनना पसंद करते हैं। देखो कहा जाता है ना कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए सब मिलकर रहो, हैं, एकता में शक्ति होती है। ये सब कथन आप लोग बचपन में सुने ही होंगे। तो कई बार जब हम लोग जो है अकेले रहते हैं तो शायद कुछ हासिल नहीं कर पाते, लेकिन देखो एक कह सकते हो सब लोग मिलकर ही इतने बड़े बड़े जो है इमारत का निर्माण कर लेते हैं, गगनचुंबी इमारत पर जो है कह सकते हो बनाते हैं, चंद्रमा और मंगलयान तक पहुंच पाए हैं। तो सब लोग मिलकर जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम अपने लाइफ के प्लेंटिट्यूड, कहने का मतलब अपनी लाइफ की प्रचुरता जितना हासिल कर रहे हैं उससे भी अधिक जो है हम हासिल कर पाते हैं। नॉट merely to exist but to live fully with all that is necessary to well-being। ठीक है, ये संत थॉमस एक्विनियस का स्टेटमेंट है। तो संत थॉमस कहते हैं कि देखो हम कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, कम्युनिटी में सम्मिलित होते हैं तो वो हमारे जीवन की प्रचुरता को बढ़ाता है, हमारी सफलता को सुनिश्चित करता है। और यह सिर्फ जीने के लिए जरूरी नहीं है बल्कि जो है हमारे वेलबींग के लिए, ठीक है, बट टू लिव फुली, और संपूर्णता के साथ हम जी सके। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा संपूर्ण विकास हो सके, इसके लिए भी जरूरी है कि हम सदस्य बनते हैं किसी एक समुदाय के। ठीक है, और यह आवश्यक भी है वेलबींग के लिए। और मैंने पहले ही बताया कि एक अकेला व्यक्ति शायद बहुत सारे ऐसे कामों को नहीं कर सकता, लेकिन जब हम संगठित होकर कार्य करते हैं तो कई एक जो है नए नए कीर्तिमान को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये संत थॉमस जी का स्टेटमेंट है। आशा करता हूँ यह प्रश्न समझ में आ गया होगा और इन्हीं कथनों के अनुसार आप जो है इस पे कमेंट करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। जब हम लोग कभी इसका डिटेल आंसर राइटिंग करेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे। 1984 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है समझने का प्रयास करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।